नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं अभिषेक तिवारी उपस्थित हूँ आपके समक्ष इस खास खबर के साथ। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का पीएम मोदी के द्वारा वर्चुअल शिलान्यास किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास पीएम मोदी ने ऑनलाइन किया। 508 स्टेशनों में एक स्टेशन डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन भी है। इस दौरान आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पलामू सांसद विष्णुदयाल राम मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज़ादी के इस अमृतकाल वर्ष में भारतीय रेल विश्वस्तरीय तकनीक और जन सुविधाओं से लैस हो रहा है। नई रेल लाइनों का निर्माण के साथ साथ रेल लाइन इलेक्ट्रीफाई हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहले फेज में देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया। इसमें पलामू संसदीय क्षेत्र के डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, गढ़वा शहर और नगर उटारी रेलवे स्टेशन का नाम शामिल है। स्टेशनों पर नागरिकों की सुविधा के लिए एक्सीलरेटर सीढ़ी, लिफ्ट, प्रतीक्षालय, शौचालय, बड़ा प्लेटफॉर्म, लाइट और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। सांसद ने कहा कि कई ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी हुई है। दूसरे फेज में मुगलसराय डिवीजन के जपला, हैदरनगर, मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की योजना स्वीकृत हुई है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री आगामी महीनों में करेंगे। वहीं पार्टी विधायक शशि भूषण मेहता तथा छतरपुर विधायिका पुष्पा देवी ने पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार जताते हुए सांसद विष्णुदयाल राम के प्रयासों की सराहना की। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आज पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 4 स्टेशनों का शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये स्टेशंस पुनर्विकसित होंगे, इनका पुनर्निर्माण होगा। ये नए भारत की संकल्पना को सिद्धि तक पहुंचाएंगे, उस संकल्पना को चरितार्थ करेंगे। इस योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन स्टेशनों पर वैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो एयरपोर्ट्स पर होगी। इन सुविधाओं में स्टेशन भवनों का निर्माण को लेकर के साथ साथ सर्कुलेशन एरिया के विस्तार, रोशनी का व्यापक प्रबंध, फुट ओवर ब्रिज को 12 मीटर चौड़ा करने का प्रबंध, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ यात्रियों के लिए स्टेशनों पर शेडों का निर्माण, पेयजल की समुचित व्यवस्था, एक समान साइनेजेस की व्यवस्था, कंप्यूटरीकृत अनाउंसमेंट की व्यवस्था, ये सारी चीजें इस परियोजना के अंतर्गत समाहित है। और रेल मंत्रालय की ये कोशिश है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए कार्य को यथाशीघ्र पूरा करना। मुझे बताया गया है कि मार्च 2024 के पहले इन कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। इन कार्यों को पूरा करने के लिए तैयारी पहले से ही चल रही है। निविदा निकालने की प्रक्रिया से लेकर के कार्य आवंटित करने के बारे में विस्तृत योजनाएं बनाई गई हैं। मैं समझता हूं कि इन कार्यों के चलते यात्रियों की सुविधाएं बढ़ेंगी और साथ साथ जो यात्री रेल के माध्यम से यात्रा करेंगे उनको एक सुखद अनुभूति होगी, उनकी यात्रा सुगम होगी एवं जो यात्रीगण बाहर से आते हैं, खास करके जो विदेशी नागरिक आते हैं, उनको भी भारत के रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण को देख करके प्रसन्नता हो। और ये जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, ये सुविधाएं
जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो उसके अनुकूल प्रदान की जाएगी। हरित जिसको ग्रीन एनर्जी के हिसाब से ये सारी चीज़ें होंगी। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में यात्रियों की ट्रेनों की संख्या में भी वृद्धि होगी, क्योंकि हमारे यहाँ थर्ड लाइन बन रहा है और थर्ड लाइन कंप्लीट होने वाला है 2024 में। तो आप लोगों की जो इच्छाएं हैं, यहाँ के नागरिकों की जो इच्छाएं हैं, जो आशाएं हैं, रेल मंत्रालय से वे आशाएं, वे इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये पहला फेज में 508 रेलवे स्टेशनों का आज शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। कुल 1309 रेलवे स्टेशन इस तरह के बनेंगे। आज जो हमारे यहाँ जो इस पर खर्चा हो रहा है पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत, वो 105 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि व्यय होगी इन चारों स्टेशनों पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो नए भारत के निर्माण में हम सभी का योगदान होना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है। और आपका सहयोग हमेशा मिलते रहा है, जनता का सहयोग हमेशा मिलता रहा है। उनकी मांगों की पूर्ति के लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको धन्यवाद। पलामू की जन की ओर से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं और उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आपने जो सोचा था एक दूसरी सदी विकसित सदी बनाने के लिए और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए देशों के स्तर पर सम्मानित के आधार पर रेलवे स्टेशन विकास के लिए आपने आज शिलान्यास करके 508 रेलवे स्टेशनों का आपने साबित कर दिया है और जन जन की इच्छा की पूर्ति हुई है। ये जो स्तर है, जो राष्ट्रीय स्तर के जो रेलवे स्टेशन बनेंगे सुविधा से लैस होंगे, तो हम तमाम लोग जो गरीब तबके के लोग और मध्यम तबके के लोग विशेषकर जो यात्रा करते हैं हम लोग रेलवे से, उनके लिए यह बड़ी ही गौरव की बात होती है। जो सुविधाएँ मिलता है आपको हवाई अड्डों पर, हवाई जहाज मिलता है, तो ऐसा फीलिंग, वैसा अनुभव रेलवे स्टेशन पर भी मिले और इसके लिए डाल्टन के ये स्टेशन को भी चयनित किया गया है। इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री जी के साथ साथ रेलवे मंत्री जी का भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और इसी प्रकार से आने वाले समय में और जो छूटे हुए हैं रेलवे स्टेशन है, जो दूसरे फेज में होना है 1509 और 13 और बाकी है, उसको भी इसको होगा। इसलिए ये हम बहुत यहाँ के जनता काफ़ी गदगद और खुश है और हम लोग काफ़ी प्रसन्नचित है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था करके दिखलाया और हर स्तर पर, हर जगह पर इसको दिखाई पड़ रहा है। एक पूरे देश में हर जगह से दिखाई पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री सोच और उसको कारगर रूप देने के लिए काम करें। इसलिए हम उनके जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, उनको आभार व्यक्त करते हैं। कम से कम हम लोग को भी यहाँ संसाधन मिले, सुविधा मिले, आज वो सपना हम लोग को पूरा होते दिख रहा है। हम लोग पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और यहाँ के जो पलामू लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विष्णुदयाल राम जी, जिनके अथक प्रयास से आज हमारा पलामू संसदीय क्षेत्र में 4 स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है और उसको सुंदरीकरण के हैं हम लोग, जो कि कम से कम ये सब संसाधन बाहरी शहरों में मिलता था, महानगर में, जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता। आज हम लोग को डाल्टन में देखने को मिलेगा। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी बन जाए, बस यही हम लोग का खुशी होगी। सब खत्म, इसलिए हम लोग अपनी ओर से अपने देश के पुनः एक बार बहुत बहुत करते हैं कि जो इन्होंने एक छोटे छोटे तब के लिए भी सोचा, विकलांग के लिए, गरीब के लिए, कि ऐसा संसाधन स्टेशन पर मिले। जो कि देखिए बड़े लोग तो मान लीजिए एसी में रहते हैं,
अगर गरीब तबके के लोग आते हैं, स्टेशन पर उतरते हैं और स्टेशन पर सो जाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए अगर उन्हें गरीब तबके स्तर से सोचा तो पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः 2024 में बहुमत की सरकार के साथ फिर आए और हम लोग को सेवा दें। रिपोर्ट पर हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज नेक्सस। बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा। बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।